फूके हुए कारतूसों के सहारे बिहार में सीएम बनना चाहते हैं पीके। दरअसल ये खबर हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी बनने वाली है उसमें ऐसे ऐसे नेताओं को शामिल कराया जा रहा है जिनका बिहार के वर्तमान सियासत में पूछ खत्म हो गई है। अब आपको मैं एक पूरी खबर विस्तार से बता रहे हैं। दरअसल आपको हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं कि बिहार की सियासत की वो तमाम बड़ी खबरें आपको फर्स्ट बिहार के वेबसाइट पर मिलेगा, www.firstbihar.com पे ये खबर हम आप तक पहुंचाएंगे और आप अपने मोबाइल पर इसको खोलकर आप पढ़ सकते हैं पूरी खबर उसमें डिटेल से। फिलहाल इस खबर की हम चर्चा करते हैं क्या कुछ है। ये खबर जो है वो सीधे तौर पर फूके हुए कारतूस के सहारे बिहार में सरकार बनाएंगे प्रशांत किशोर, भूले बिसरे नेताओं के सहारे जन सुराज पार्टी चलाने की कवायद। दरअसल प्रशांत किशोर की यह तस्वीर और इनके साथ वाले जो नेता आपको दिखाई दे रहे हैं ये कभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं में शुमारते हैं। ये लालू प्रसाद यादव के साथ काम कर चुके हैं, ये मुलायम सिंह यादव के साथ काम कर चुके हैं, केंद्र में मंत्री तक रह चुके हैं। नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव। लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने की वजह से इन्होंने राजद का दामन छोड़ दिया था और चुनाव के बाद अब ये प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। खबर क्या है? खबर पटना से है। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी को पछाड़कर अगले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का दावा कर रहे प्रशांत किशोर भूले बिसरे नेताओं के सहारे अपनी राजनीति चमकाएंगे। प्रशांत किशोर बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में वैसे नेताओं को तलाश रहे हैं जिनके लिए सारी प्रमुख पार्टियों का दरवाजा बंद हो चुका है। ताजा खबर यह है कि मुख्य धारा की राजनीति से बाहर कर दिए गए देवेंद्र प्रसाद यादव अब प्रशांत किशोर की पार्टी का बड़ा चेहरा बनने वाले हैं। किसी दौर में केंद्रीय मंत्री रहे देवेंद्र प्रसाद यादव 27 अगस्त को प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। पटना में देवेंद्र प्रसाद यादव ने अपने समर्थकों को जुटाया है, वहां प्रशांत किशोर भी पहुंचेंगे और फिर देवेंद्र यादव के जनसुराज के साथ जुड़ने का ऐलान किया जाएगा। प्रशांत किशोर के करीबी इसे जनसुराज की बड़ी उपलब्धि करार दे रहे हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव 28 साल पहले केंद्र सरकार में मंत्री बने थे। 2009 के बाद उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता। इस बीच वे कई बार पार्टी बदल चुके हैं। देवेंद्र यादव ने अपनी अलग पार्टी भी बनाई लेकिन किसी सीट पर जमानत बचाने लायक भी वोट नहीं लाए। 2019 में उन्होंने अपनी पार्टी से झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और 25,000 वोट पर सिमट गए थे। इसी क्षेत्र से किसी दौर में देवेंद्र प्रसाद यादव 5 दफे सांसद चुने गए थे। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी देवेंद्र प्रसाद यादव को जनसुराज में लाने की अपनी बड़ी उपलब्धि करार दे रही है, जबकि बिहार की कोई भी पार्टी देवेंद्र यादव का नोटिस लेने को तैयार नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देवेंद्र यादव राजद में थे। वे लालू प्रसाद यादव से झंझारपुर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन लालू तेजस्वी ने उनका नोटिस तक नहीं दिया। देवेंद्र यादव ने नीतीश कुमार की पार्टी में भी शामिल वो हो चुके हैं। वो उन तमाम नेताओं में शुमार हैं जो बिहार की तमाम बड़े राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो चुके हैं और उनके झंडे उठा चुके हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में भी वो शामिल हो चुके हैं, लेकिन वहां भी उन्हें नोटिस अब नहीं दिया जाता है। इस बीच प्रशांत किशोर और उनके साथ काम करने वाले प्रोफेशनल लोगों की टीम बिहार के हर क्षेत्र में ऐसे नेता की तलाश कर रही है जिसके पास अपनी जाति या धर्म का कुछ वोट हो। वैसे नेताओं पर खास नजर है जिन्हें बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस जैसे मुख्य धारा की पार्टियों से टिकट नहीं मिला। प्रशांत किशोर ऐसे ही नेताओं के सहारे जनसुराज जो है वो चलाना चाहते हैं और उनकी कोशिश है कि इसी तरीके के नेताओं को इकट्ठा करके वो बिहार में सत्ता हासिल कर लेंगे। अब उनकी इस कोशिश को कितनी सफलता मिलती है वो तो देखना होगा। फिलहाल प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार में जो आउटडेटेड नेता हो गए हैं, जो फूके हुए कारतूस के समान हो चुके हैं, जिनको कोई दूसरी राजनीतिक दल के नेता नोटिस नहीं दे रहे हैं, जिनके पुराने सहयोगी भी जिनको नोटिस नहीं दे रहे हैं, वैसे नेताओं पर प्रशांत किशोर डोरे डाल रहे हैं और उनको अपने पार्टी में अपने साथ जोड़ रहे हैं। और उन्हीं के सहारे 2025 में
2/3 बहुमत का दावा करके सरकार बनाने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। अब देखना है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके के दावे कर रहे हैं और इन दावों के बीच जिस तरीके से वो अपने मोर्चे को पार्टी बनाने में जुटे हुए हैं, जो किलाबंदी वो कर रहे हैं, इसमें वो कितना सफल होते हैं, ये तो चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब सामने होगा। उसके पहले प्रशांत किशोर को कई राजनीतिक जो है उतार चढ़ाव भी देखने पड़ सकते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।